मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 और कक्षा 9 की क्लास में हिंदी में विराम चिन्हों के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? विराम चिन्ह। मेरे प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं तो समझे। विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो देखो, जैसे कि हमने देखा है, समझेंगे आम भाषा में, जब क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, लंबा सफर तय करते हैं, तो क्या करना पड़ता है हमको? कहीं कहीं पर रुकना पड़ता है, स्टॉपेज लेने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? स्टॉपेज लेने पड़ते हैं। तो रुकने के लिए जो स्टॉपेज लेने पड़ते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विराम। क्या बोलते हैं? विराम। जैसे मान लो कोई रेलगाड़ी होती है, क्या करती है? वो दूरी क्या करती है? तय करती है। मान लो कहीं से कहीं जाना है उसको, तो क्या करते हैं? कई स्टेशन बीच में पड़ते हैं, कई स्टेशनों पर वो क्या लेती है? स्टॉप लेती है। तो ये स्टॉप जो होते हैं, स्टॉप या से स्टॉपेज जो होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? विराम करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। और ये इन विरामों को जिस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। जैसे स्टेशन वहाँ बना दिया गया, अब विराम लेना है रेलगाड़ी को, तो क्या करना है? वहाँ पर हमने बना दिया स्टेशन, बना दिया, उसका नाम दे दिया। तो स्टेशन पर क्या करती है? रेलगाड़ी रुकती है अंदर। तो ये तुम्हारे क्या है? विराम चिन्ह है। क्या है? विराम चिन्ह है गाड़ी के लिए। ठीक। इसी प्रकार हम हिंदी भाषा में पढ़ेंगे, विराम चिन्हों के बारे में सीखेंगे कि हिंदी भाषा में विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो समझें, कहेंगे वाक्यों एवं शब्दों को। क्या? वाक्यों एवं शब्दों को जब हम क्या करते हैं? लिखते अथवा पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं? लिखते अथवा पढ़ते हैं तो क्या करना पड़ता है? हमको कहीं कहीं पर रुकना पड़ता है। तो जहाँ पर क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम। और इनके लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। तो बात समझ आई मेरे प्यारे बच्चों? तो हमने क्या बताया कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। जैसे एक चीज देखो, हमने लिखा विराम चिन्ह और इसके आगे ये निशान लगा दिया, तो ये चिन्ह है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या है ये? इसके बारे में तुमको बताएंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, तो परिभाषा में क्या बताएंगे? कि वाक्यों एवं शब्दों को बोलने अथवा लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको विराम लेना पड़ता है। ठीक, तो इनके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मतलब हिंदी भाषा में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि लेखन कार्य को अत्यंत अच्छा बनाने के लिए, ऐसे बहुत ही अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे तुमने देखा होगा, वाक्य लिखा जाता है, राधा खाना खाती है। राधा खाना खाती है। अब राधा खाना खाती है, ये बात अपनी खत्म कर दी हमने। इसके बाद ये एक निशान लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, इसके बाद वाक्य खत्म हो जाता है। हमारी बात यहाँ पर खत्म हो गई। राधा खाना खाती है। तो ये जो चिन्ह प्रयोग किया गया वाक्य खत्म होने के बाद, तो इसी चिन्ह को हम बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। जैसे अगला वाक्य, हे राम, हे राम। ठीक, अब हे राम हमने ऐसे कहा, तो हे राम, तो ये इसके बाद ये जो चिन्ह प्रयोग हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं। अब क्या, कौन सा विराम चिन्ह है, इसके बारे में तुमको बताएंगे। जैसे कोई अपनी बात को कहता है, मतलब गीता बात कह रही है अपनी बात को। ठीक, अब गीता बात कहेगी तो ऐसे चिन्ह लगा देते हैं उसके सामने। ठीक है, रमन अपनी बात ऐसे कहता तो उसके सामने ये चिन्ह लगा देते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। जैसे दो वाक्य होते हैं, घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, मेल वाले, घोड़ा घोड़ी। ठीक, तो यहाँ पर ये एक चिन्ह बीच में लगाते हैं। ठीक, तो इन चिन्हों को कहते क्या है? ये चिन्ह है। ठीक, मतलब ये देखा होगा तुमने, चिन्ह देखा होगा। ठीक, ऐसे डाट डाट करके दिखाते हैं, मतलब। ठीक, और ये चिन्ह होता है तुम्हारा कौन सा? ये चिन्ह होता है, मतलब। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, उनको कहते क्या है? ये चिन्ह होता है, मतलब।
और एक डबल वाले होते हैं, सभी को पता है, होते हैं डबल वाले। तो इनको कहते क्या हैं, ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? एक ऐसे देखा होगा शब्दों, जैसे बहुत सारे शब्द ठीक लिखने होते हैं, जैसे गीता, ठीक, बहुत, होशियार, बुद्धिमान, ठीक, उसकी कई विशेषताओं के बारे में लिखना होता है। बुद्धिमान, व अनुभवी लड़की है। ठीक, जैसे रोहन कामचोर, निकम्मा व आलसी लड़का है। तो इनकी हम कई ऐसे शब्द जब लगातार लिखते हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं? कामा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कामा। तो ये सब चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। एक जैसे हमने बोला कि रामू एक आलसी, कैसे निकम्मा, आलसी के बाद हमने क्या किया, कुछ समय के लिए हमारी जुबान रुक गई, आलसी, निकम्मा, फिर वाह कामचोर लड़का है। तो इनके बीच ऐसे जो शब्दों के बीच गैप है तो एक विराम लेना पड़ता है। तो इसी को हम बोलते हैं, इनके लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं विराम चिन्ह। जैसे घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, ठीक, तो घोड़ा बोला हमने, ऐसे फिर हमारी जुबान क्या हो गई, रुक गई। तो ऐसे घोड़ा घोड़ी। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, राधा खाना खाती है, राधा खाना खाती है। लास्ट में ऐसे यहाँ पर हमको विराम लेना पड़ता है, खाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इन्हीं चिन्हों को हम बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की परिभाषा आप लोग लिख लेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि वाक्यों को एवं शब्दों को लिखने व बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, कहीं ऐसे विराम लेना पड़ता है। तो इन विराम लेने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। देखो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं समझे। जैसे पूर्ण विराम, ठीक, तो ये क्या है, पूर्ण विराम नंबर 1। फिर नंबर 2 अल्प विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ठीक, ये होता है पूर्ण विराम, अल्प विराम, ठीक। नंबर 3 प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। नंबर 4 आश्चर्यबोधक या आश्चर्यवाचक। आश्चर्यबोधक, ठीक, हर्ष बोधक, हर्ष माने क्या होता है, खुशी, हर्ष बोधक। देखो इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, ठीक, तो ऐसे हर्ष बोधक होते हैं। और लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह हमको बताएंगे लाघव चिन्ह क्या होता है, ठीक। कोष्टक, कौन, कोष्टक, फिर कोलन अथवा डैश, कोलन नंबर, कोलन अथवा डैश, कोलन अथवा डैश, डैश, कोलन अथवा डैश। नंबर 8, ठीक, योजक हो गया नहीं हुआ, योजक चिन्ह कौन होता है, योजक चिन्ह। अवतरण, उद्धरण, अवतरण, अवतरण चिन्ह, चिन्ह, ठीक। लोक निर्देशक चिन्ह क्या होता है, लोक
निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह, यही हमारे चिन्ह क्या कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक, एक और होता है, लास्ट बचा है XI बारह नंबर, हंस पद या काक पद, हंस पद या काक पद, काक पद इसको बोलते हैं त्रुटि मार्जक चिन्ह भी बोलते हैं, काक पद। ठीक, अब देखो कौन सा चिन्ह कैसे समझेंगे, कौन जैसे पूर्ण विराम होता है, ठीक, और कौन तुम्हारा अल्प विराम होता है, कौन सा चिन्ह प्रश्नवाचक होता है, ठीक, कौन सा योजक चिन्ह होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तुमको हम बताते हैं, ठीक, कि कौन से चिन्ह कौन से होते हैं। तो समझे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने बताया पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम कैसे दिखाते हैं, ये हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। ठीक, प्रश्नवाचक कौन होता है, ये होता है। ठीक, आश्चर्यबोधक कौन होता है, ये होता है आश्चर्यबोधक। ठीक, फिर हर्षबोधक, हर्षबोधक कौन होता है, हर्षबोधक, हर्षबोधक भी यही होता है। ठीक, इसको कहते हैं लाघव चिन्ह कौन होता है, लाघव चिन्ह। ठीक, जैसे हम लिखते हैं भाषा कोई शॉर्टकट में लिखते हैं, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश, ठीक, लिखा। ठीक, ये क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक, कोष्टक कौन होता है, ये कोष्टक होता है तुम्हारा। ठीक, योजक चिन्ह कौन होता है, कोलन अथवा डैश किसे बोलते हैं, ये हमारा हो गया कोलन। ठीक, और ये क्या हो गया, डैश हो गया। ठीक, कोलन का डैश। योजक चिन्ह कौन होता है, ये योजक चिन्ह होता है। ठीक, दो शब्दों के भी लगता है। उद्धरण अवतरण, ये देखो एकहरा और दोहरा दो प्रकार का होता है, एक तो एकहरा हो गया, ठीक, और एक क्या होता है, दोहरा होता है। ठीक, इनको ऐसे बोलते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक, एकहरा और दोहरा। लोक निर्देशक चिन्ह कौन होते हैं, ये होते हैं। ठीक, जो डैश करके देखा होगा पत्र वगैरह लिखते हैं, तो ऐसे ही उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लोक निर्देशक चिन्ह। हंस पद अथवा काक पद क्या होता है, त्रुटि मार्जक, कभी कभी गलती से ठीक शब्द कहीं पर वाक्य लिखते हैं तो शब्द छूट जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं त्रुटि मार्जक शब्द, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ में आई है प्यारे बच्चों, तो हमने बताया। और हाँ, तुम्हारे क्या होता है, जैसे कामा होता है, क्या होता है, कामा। ठीक, मतलब ऐसे कामा का प्रयोग करते हैं, ये कामा हो गया। तो बात समझ में आई, कामा। ठीक, तो हमने बताया कि विराम चिन्हों के बारे में तुमको बताया कि विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि ये कौन कौन से होते हैं, मतलब। तो हम तुमको बताएंगे पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल आपको फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।